अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम स्कॉलरशिप के कुछ सवाल की मशक करेंगे। हमारा यहाँ पर टॉपिक है अददी सिलसिला। सवाल इस तरह से है, मंदरजा झेल अददी सिलसिले में 3 से पूरी तरह तकसीम होने वाला जुज़ अदद कितने हैं, ये यहाँ पर बताने का है। तो आदाद इस तरह से दिए हुए 146, 234, 57, 42, 503, 432, 300 और 663। अभी सवाल के ऊपर गौर करने के बाद दो बातें यहाँ पर है। एक है 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होने वाले आदाद और दूसरा है जुफ्त आदाद कितने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जुफ्त आदाद पूछे, यानी ताक अदद जो दिए गए उनको यहाँ पर हमको कट करने का है। तो देखोगे यहाँ पर ताक अदद है 57, उसके बाद 503 और 663। अभी देखेंगे तो 146, 234, 42, 432 और 300 ये आदाद यहाँ पर बचे हुए हैं। अभी दूसरा यहाँ पर पूछे कि 3 से मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से तकसीम होने वाले आदाद, यानी हमको 3 की कसौटी याद होनी चाहिए। 3 की कसौटी इस तरह से दिए हुए आदाद की अगर मुकम्मल तौर पर जमा की जाए तो वो अगर 3 से तकसीम होती है तो यहाँ पर वो आदाद 3 की तकसीम कसौटी में आता है। फॉर एग्जाम्पल 234 है, इसको 2, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9। तो इसी तरह से अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे आदाद कितने हैं जो 3 की जमा 9 आती है या 3 के टेबल में आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 6, 4, 10 और 11, यानी ये 11 3 के टेबल में नहीं है, तो ये भी यहाँ पर कट हो जाएगा। उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर 234 का देखे थे, 4 3 7, 7 और 2 9, यानी ये यहाँ पर है, यहाँ पे अंडरलाइन किए हमने। फिर उसी तरह से 4 और 2 6, तो 6 भी 3 के टेबल में है, 3 2 6। उसी तरह से 432 के अंदर देखेंगे 2 3 5 5 4 9 यानी 3 3 9, तो ये भी यहाँ पर आता है। उसी तरह से 0 0 और ये 3 यानी 3 के टेबल में आता है, 3 1 3। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हमने वो आदाद देखेंगे कि कितने हैं। तो 1 2 3 और 4, तो 4 आदाद है ये। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन में यहाँ पर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। इस तरह से इस सवाल को हल करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल इस तरह से 121, 331, 301, 103, 311 इन आदाद को चढ़ती तरतीब में लिखे तो दरमियान में कौन सा आदद आएगा। सवाल पर गौर करने पर पता चलता है यहाँ पे दो हिदायतें दी गई, एक चढ़ती तरतीब में लिखना है और दूसरा है कि दरमियान में कौन सा आदद आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चढ़ती तरतीब में लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले छोटा आदद लिखते हैं 103, यहाँ पे 103 लिखते हैं, यहाँ पे कट कर देंगे। फिर 103 के बाद 131, फिर 131 के बाद देखेंगे यहाँ पर 301, 301 के बाद 311, 311 के बाद 331। इस तरह से ये चलती तरतीब में आदाद हो गए 103, 131, 301, 311 और 331। फिर दूसरा सवाल में इस तरह से चलती तरतीब में लिखने के बाद दरमियान में कौन सा आदद आएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, दाएं तरफ से एक आदद कट करना है और बाएं तरफ से एक आदद कट करना है। यहाँ पे हम कट करेंगे, दाएं तरफ से एक, बाएं तरफ से एक। फिर यहाँ पे दरमियान जो आदद बचेगा वो 301 रहेगा। ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि 301 कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 पे 1 है। तो इस तरह से इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो आइए बच्चों हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल इस तरह से है 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 इस अददी सिलसिले में मुफर्रद आदाद कितने हैं। तो यहाँ पे हमें सवाल के अंदर पूछा है कि मुफर्रद आदाद की तादाद कितनी है। सबसे पहले हमें मुफर्रद आदाद की तारीख मालूम होनी चाहिए। ऐसे आदाद जिनके सिर्फ 2 ही आद होते हैं, एक और वो अदद खुद, उसे मुफर्रद आदाद कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक जो अदद है ये नहीं मुफर्रद अदद है और नहीं मुरक्कब अदद है। उसके बाद 11 ये मुफर्रद अदद है, फिर 21 ये मुरक्कब अदद है, 31 मुफर्रद अदद है, उसके बाद 41 मुफर्रद अदद है, 51 मुरक्कब अदद है, फिर 61 मुफर्रद अदद है, 71
मुफरद अदद है, 81 मुरक्कब अदद है और ये 91 भी मुरक्कब अदद है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने कुल मुफरद अदद हुए हैं। तो 11, 31, 41, 61, 71, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 मुफरद अदद हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 5 के अंदर यहाँ पर किधर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर 5 लिखा हुआ है। ऐसे सवाल हल करने के लिए कम से कम अपने को 1 से 100 तक मुफरद अदद ज़बानी याद होनी चाहिए।